आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमारा उद्देश्य है आप सभी को स्वस्थ रखना, आप तक स्वास्थ्य के बारे में नई नई जानकारियाँ पहुँचाना। आज का हमारा टॉपिक है कि फ़िटनेस क्या है, फ़िटनेस कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि फ़िटनेस क्या है। अंग्रेज़ी में फ़िटनेस के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है विग्रस, जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ है स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, फुल ऑफ एनर्जी। ये इसको पूरी तरह से डिफ़ाइन करता है। हिंदी में इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बलशाली, स्वस्थ और ऊर्जावान। एक व्यक्ति जब भी फिट होगा जब वह बलशाली होगा, स्वस्थ होगा और उसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा होगी। किसी को देखकर हम उसकी फ़िटनेस का आकलन नहीं कर सकते। फ़िटनेस को मापने के लिए अलग अलग पैमाने बने हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये लड़की बहुत ही स्वस्थ नज़र आ रही है और दूसरी तरफ जो कि काफ़ी मोटी है, लेकिन वह अपने आप में बहुत ही बैलेंस और संतुलित है। इसका मतलब यह है कि फ़िटनेस के पैमाने अलग अलग हैं। हर पैमाने पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। आपकी हाइट भी अच्छी हो, आपका वेट भी अच्छा हो, आपका बैलेंस भी अच्छा हो, आपकी स्पीड भी अच्छी हो। इसको हम आगे फिर दोबारा से समझेंगे। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि फ़िटनेस पूरी तरह से स्वस्थ होना है। हमने देखा है कि बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं, सुबह खेलना शुरू करते हैं और शाम तक खेलते रहते हैं। माँ बाप कहते भी हैं कि यह सुबह से शाम तक थकते नहीं हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नौजवान और बुजुर्ग लोगों की, तो हमको देखने को मिलता है कि कुछ भी काम करने के बाद उनको लगता है कि अब हमें आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद क्या होता है कि वह दोबारा से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। वह दोबारा से काम में जुट जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको दोबारा से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और फिर वह उसी ताकत, उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाते हैं। दूसरे उदाहरण में जब हम दर्जी के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसको एक ही बात कहते हैं कि हमारा सूट और कोट जो है वो हमारी फिटिंग का होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि कहीं से यह हमको लूज़ नज़र ना आए। लेकिन दर्जी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप फिटनेस के पैमाने पे खरे नहीं उतरते हैं तो वो कपड़े की शेप को आपकी शेप के आकार का ही बनाएगा। वो कपड़े की शेप से आपके बॉडी की शेप के आकार को नहीं बदल सकता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम अपने लिए एक शूज़ खरीदने जाते हैं। दुकान पर दुकानदार हमारे पैर का साइज़ लेता है। वो बताता है कि हमको 7 नंबर शूज़ आएगा और वो हमको 7 नंबर शूज़ पहना देता है। लेकिन हर एक के पैर का आकार, शेप अलग अलग होती है। जब हम उसको पहनते हैं और चलते हैं तो हमको वो अनकंफर्टेबल फील होता है। रिसर्च कहती है अगर वही शूज़ 100 में से 99 लोगों को कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है आपको नॉकिंग नी, फ्लैट फुट जैसी कोई बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए हमें अपने शारीरिक ढांचे को व्यायाम और योगा के द्वारा ठीक करना होगा। इसी प्रकार आर्मी ने भी अपना एक क्राइटेरिया रख रखा है, जिसमें वह छाती का माप लेती है, व्यक्ति के बल को मापती है, पुशअप कराती है, सिटअप्स करवाती है और उसके बाद वो बलशाली व्यक्तियों का चयन करती है। फिटनेस का एक क्राइटेरिया है जिसको कोई पास करता है तभी वह फिजिकली फिट कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं कि अनफिट कौन है। अनफिट वह व्यक्ति है जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही नहीं है। उसको हम कहेंगे कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं है। फिटनेस 3 प्रकार की होती है: फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिटनेस, बायोलॉजिकल फिटनेस। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिटनेस के प्रकार। तो मिलेंगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कितने प्रकार की होती है फिटनेस। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। कोई भी अगर आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आप हमें ईमेल करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।